मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। पूज्य मातृभूमि का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। जो क्षेत्र उसके सीधी मार में आए, जिन्होंने सबसे अधिक कष्ट उठाया, वो बंगाल, सिंध और पंजाब था। सिंध तो पूरा पूरा छीन लिया गया। बंगाल आधा, पंजाब आधे से अधिक इस्लामी हमसे छीन के ले गए। वहां से भयानक हिंदुओं का संहार हुआ। बांग्लादेश में इतना नहीं हुआ था, पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से हुआ और वहां से लोगों को भगा दिया गया। वहां 12-13% लोग थे विभाजन के समय, आज वहां 1% से कम लोग हैं। वहां जितने सिख थे, अपने वेश के कारण, केश के कारण, पगड़ी के कारण पहचान आते थे, तो उनका भयानक नरसंहार हुआ। बहुत कष्ट दिए गए। लोगों ने अपने परिवार की स्त्रियां अपने हाथों से कत्ल की और उसके बाद पुरुष किसी तरह से लड़ते भिड़ते, मरते कटते, कुछ निकले, कुछ मारे गए। लाखों लोगों का नुकसान हुआ। करोड़ों लोग विस्थापित हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। उस पंजाब की धरती में जो पाकिस्तान से लोग आए थे, तो यहाँ पंजाब, आज का पंजाब मत समझिएगा, पंजाब में इस्लामी रियासतें थी, बड़ी बड़ी जमींदारियां थी, मुसलमानों का लंबा चौड़ा तगड़ा दबदबा था। अमृतसर को लाहौर के साथ मिलाने के लिए 40 दिन तक लड़ाई लड़ी गई थी। 8,000 गार्ड्स थी, यानी 8,000 लोगों की सेना थी वहां मुस्लिम लीग की। 40 दिन तक लड़ाई लड़ी गई है। भयानक संघार हुआ था, वो कस के संघर्ष हुआ। उसके बाद वहां वो मोर्चा फतह हुआ। तय था कि जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं उनकी संपत्ति सरकार ले लेगी, एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी, और भारत से जाने वाले मुसलमानों को दे दी जाएगी। इसी तरह से भारत से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी और वो हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को दे दी जाएगी। हुआ बिल्कुल उल्टा। जो संपत्ति थी वो मुसलमानों की संपत्ति वक्फ के हाथ में आ गई। सन 56 में वक्फ आया, उसके बावजूद संपत्ति पहले एनिमी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए थी, कुछ किया ही नहीं। नेहरू तो इश्क लड़ाने में मशगूल थे इधर उधर से। नतीजा ये निकला कि वो सारी संपत्ति जो हिंदुओं और सिखों को पंजाब में मिलनी थी, वो सारी की सारी वक्फ की संपत्ति हो गई। पंजाब में 60,000 के आसपास वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। सारे भारत में संपत्ति बिखरी हुई है वक्फ बोर्ड की, उसमें 10% से ज्यादा पंजाब में है। ये वहां के विस्थापित हिंदुओं और सिखों की मिलनी चाहिए थी, मगर उनको नहीं मिली, वक्फ ने छीन ली। उस पंजाब से जितने सांसद हैं, सब ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में मत डाला। इसमें सिख हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया गया हो? उसका कारण ये है कि पंजाब की डेमोग्राफी बड़े पैमाने पर बदल गई है। वहां बहुत अच्छी तादाद में मुसलमान बस गए हैं, वोटर बन गए हैं, और कोई भी भारत का व्यक्ति किसी दूसरे प्रांत में जाता है अपने प्रांत को छोड़कर, तो वो वहां वोट बनवा सकता है। वहां का कैंसिल करा गया, बनवा लेगा। पंजाब के गांवों में, पंजाब के शहरों में इस्लामी भर गए हैं, ईसाई भर गए हैं बड़े पैमाने पर। तो अब उनसे वोट लेना है, तो वो जो दबाव की राजनीति इस्लामी कांग्रेस के साथ करते रहे, ममता के साथ करते हैं, कम्युनिस्टों के साथ करते हैं, वो उन्होंने वहां अकाली दल के साथ, आपके साथ शुरू कर दी है। बेवश होकर उन लोगों ने, वहां के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को दबाव में लिया, आपके लोगों को दबाव में लिया और उनसे उन्हें बाध्य किया कि आप वोट इसके विरोध में डालेंगे। आश्चर्यजनक है, जिस प्रांत ने सीधे सीधे विभाजन का दंश झेला, विभाजन का घाव जिनका आज भी ताजा है, जाने कितनी स्त्रियां सिखों की, हिंदुओं की वहां छीन ली गई। लोगों को मालूम है, लोगों ने अपने परिवार में तो बताया है कि हमारे साथ ये हुआ है।
उसके बावजूद वहां के एमपीज वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में वोट डाल रहे हैं, तो आप राजनीति की दुर्दशा समझ सकते हैं कि कैसी बुरी हालत है। और इस हालत के लिए जिम्मेदार गांधी, जिसने विभाजन के समय, क्योंकि इस्लाम ने विभाजन मांगा था, मुसलमानों ने विभाजन मांगा था, तो प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान जाना था और प्रत्येक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, इन सबको इधर आना था। यहां से जाने वाले मुसलमानों को गांधी ने रोका, वहां से आने वाले हिंदुओं को रोकने की कोशिश की और उनको आत्महत्या के तरीके बता रहे थे कि आप अहिंसा के लिए अपना बलिदान देकर अमर हो जाइए। खुद नहीं है गंजा अहिंसा के लिए बलिदान हुआ। हैदरी मेंशन में जाकर जब बैठा था, रहता ना किसी मुस्लिम मोहल्ले में रहता, काट के टुकड़े कर दिए जाते, तो उस समय नहीं, सोहरावर्दी की छत्र छाया में रहा। ऐसे किसी मौके पर अपना जीवन दांव पे नहीं लगाया, दूसरों को सारी बात समझाता रहा। ये दुष्ट व्यक्ति इतना खराब था। भारत में जो लुट पिट कर हिंदू आ रहे थे, उनसे कह रहा था, उन सिखों से कह रहा था कि आप वापस लौट जाइए, अहिंसा के लिए अपना बलिदान दे दीजिए, मगर अपनी जगह मत छोड़िए। पाकिस्तान जो इसने खुद बनवाया है, अंग्रेज ये पाप अपने माथे नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी को प्रस्ताव पारित करने के लिए दिया, विभाजन का प्रस्ताव पारित करना था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव गिर गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि लोग इसके विरोध में थे, भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। तो गांधी ने लीड ली और लोगों को समझाया, कन्विंस किया, चुप कराया और दोबारा मत विभाजन कराया। उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव, भारत का विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ है। गांधी सीधा जिम्मेदार है, वैसे तो सारी पीढ़ी जिम्मेदार है। जो वहां लोग मौजूद थे, उन लोगों को विरोध करना चाहिए था, दृढ़ता के साथ गांधी ने उनको भगा देना चाहिए था, मगर नहीं किया। और ये व्यक्ति पाकिस्तान के पक्ष का आदमी था। ये 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए आमरण अनशन में बैठ गया था पाकिस्तान को। जिस समय उसने कश्मीर पर हमला कर दिया, तब 55 करोड़ रुपए दिलवाने। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका किसी से संघर्ष हो रहा हो और जो लड़ रहा है आपके खिलाफ, जो आप पर फायरिंग कर रहा है, आपका बेटा आपके कारतूसों का डिब्बा उसको जाके दे आए। ये हो सकता है? गांधी ने ऐसा ही काम किया। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे कि हथियार मंगा सकता। गांधी के इस 55 करोड़, कल्पना कीजिए किस समय की बात है, 47-48 में 55 करोड़ रुपए बड़ी रकम थी। गांधी ने उसके लिए विवश किया भारतीय संसद को। पटेल का स्टेटमेंट है लोकसभा में कि दबाव के आगे भीख नहीं डालेंगे, धौंस से डरेंगे नहीं। उन सब लोगों को बाध्य किया। तो ये ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने, मैं उस विषय पर फिर लौटता हूं, जिन्होंने विभाजन का दंश झेला, जिन्होंने उसका कष्ट उठाया, जिनके पूर्वज बर्बाद हो गए और बहुत से लोग संभल गए, बहुत से लोग आज भी नहीं संभल पाए हैं, बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, किसी तरह से रोटी खा रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ, वहां से भी हिंदू जो निकल कर आए, उनकी भी ऐसी दुर्गत हुई। उस पंजाब के लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में वोट डाल रहे हैं। राजनीति नवनीति रंगना, राजनीति वेश्या होती, इससे सिद्ध होता है। ऐसे लोग, अकाली दल मूलतः सिखी की राजनीति करने के लिए, धर्म की राजनीति करने के लिए बनी संस्था है। ये दल ही इस बात का है और उस दल के लोग फेवर में वोट डाल रहे हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोग, इतना तो जिन्ना ने भी हिमायत नहीं करी जितने ये लोग इसका पक्ष ले रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके फेवर में भाषण दे रहे हैं। भयानक बुरी स्थिति है। शिवसेना, बाल ठाकरे की पार्टी, उनका पूत, वो जो कहावत है, पूत सबूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इस बात को बाल ठाकरे को समझना चाहिए था। कपूत ऐसा निकला है कि उनकी सारी राजनीति उलट दी उसने। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। बहरहाल चुनाव फिर आएंगे, सबक सिखाने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद राष्ट्र।